के ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम लोग टाइम एंड वर्क के ऐसे सवाल पे बात कर रहे हैं जो कि भी हाल के एग्ज़ाम में 2018, 19 और 20 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न बैंक में या एसएससी में, उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चन में जैसे दो व्यक्ति है आर और बी दो व्यक्ति है और आर इस काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है और बी जो है 15 दिन में, और दोनों काम को स्टार्ट किए एक साथ। लेकिन इसमें क्या हुआ, बी कुछ दिन बाद काम छोड़ के चला गया। बी को कुछ दिन के बाद काम छोड़ के चला जाना पड़ा और जो रिमेनिंग काम है वो किया आर, और उसको पूरा किया 6 दिन में। इसका मतलब है कि 6 दिन तो आर काम किया होगा, तो 6 दिन में आर कितना काम किया होगा, 6/20 काम। इसका मतलब कि 3/10 काम जो है डन बाई आर, ये आर के द्वारा 3/10 काम हो गया। रिमेनिंग वर्क जो होगा 7/10, ये 7/10 को कौन करेगा, आर और बी किया होगा, जब चूंकि साथ में काम किया तो। और यहाँ से आप निकाल सकते हैं आर और बी इस काम को, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 60 और 23 और 15 यानी 60/7 डेज में इसको कंप्लीट करता एक काम को। लेकिन ये काम कितना है यहाँ पे 7/10 काम है, तो 7/10 काम को ये कितना दिन में कंप्लीट करेगा 60/7 डेज में। ये कैंसिल कर देंगे और देखिए 6 डेज। इसका मतलब 6 दिन तक ये दोनों साथ में काम किया और ये 6 दिन के बाद जो है आपका उसमें से बी अलग हो गया। यही सवाल आपसे पूछा है। सिमरन क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क ऐसे सवाल जो कि IBPS क्लर्क मेंस एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है सवाल, जो कि स्टूडेंट्स लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है, और उसी के ये रिक्वेस्ट पे ये सवाल इसमें हम डाल रहे हैं। ये सवाल है कि दो व्यक्ति है, एक सतीश है और एक चरण है। ये दोनों साथ में काम करना शुरू किए और ये 8 दिन तक दोनों साथ काम किए, सतीश और चरण दोनों। 8 दिन काम करने के बाद 7/12 काम लिफ्ट हो जाता है, 7/12 काम बच जाता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चरण इस पूरे कंप्लीट काम को कितने दिनों में करेगा। एक इन्फॉर्मेशन और दिया है इफिशियंसी को लेके कि सतीश की इफिशियंसी चरण से 50% ज़्यादा है। इसका मतलब ये 150 है, ये 100, यानी ये 3:2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये 3 काम करेगा एक दिन में सतीश और 2 काम करेगा चरण एक दिन में, तो टोटल कितना हो गया 5 यूनिट। ये 5 यूनिट काम जो होगा एक दिन में होगा और ये लोग करता है 8 दिन तक काम, तो 8 दिन में कितना काम हुआ होगा 40 यूनिट्स। और आप यहाँ से चूँकि 7/12 काम तो बचा हुआ है, कितना काम हो गया 5/12 काम। 5/12 काम जो हुआ है ये तो 8 दिन में हुआ है, तो 5/12 काम इक्विवेलेंट टू 40 यूनिट्स। देन कंप्लीट वर्क, ये तो 5/12 काम है, ये हो जाएगा 40 × 12/5। इसका मतलब कि 96 यूनिट हो जाएगा कंप्लीट काम। चूँकि चरण का निकालना है, चरण को 2 यूनिट करना है एक दिन में और 96 यूनिट है, तो 96 यूनिट को करने में चरण को कितना दिन लगेगा, तो 48 डेज लगेगा। इस तरह से इस सवाल को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। जैसे इसमें दिया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं और बी और सी इसी काम को करते हैं 16 दिन में कंप्लीट। अब इसमें दे दिया कि अकेले ए जो है 5 दिन तक काम किया, बी 7 दिन तक काम किया अकेले इंडिपेंडेंट, और उसी तरह से सी जो है जो रिमेनिंग काम होगा 13 डेज में कंप्लीट किया। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन सीधा सा है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग लिख सकते हैं कि a + b का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/12। ये काम कौन करेगा a + b एक दिन में। उसी तरह से b और c करेगा 1/16 काम एक दिन में। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब 5 दिन तक अकेले काम किए
इसको हम लोग 5A लिख सकते हैं। 7 दिन तक B किया है ना, 7B, और C किया इसको 13C, इक्वल टू कंप्लीट वर्क, 1 वर्क। अब इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, 5A प्लस 5B प्लस 2B। हमने 7B को ब्रेक किया, उसी तरह से 13C को भी 2C प्लस 11C इक्वल टू 1। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग 5A प्लस B प्लस 2 कॉमन लेंगे, B प्लस C प्लस 11C इक्वल टू कंप्लीट वर्क। आपको जैसा पता है A प्लस B का एक दिन का काम 1/12, तो 5 दिन में 5/12 प्लस 2/16, इसी तरीके से प्लस 11C, और इस तरह से आपको C का वैल्यू निकल जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे C जो है 24 डेज में काम को पूरा करेगा। उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, और आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।